हर हर महादेव दोस्तों, इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। यह है एक 14 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी ऊपर और 7 स्टोरीज नीचे। और ये जो मिडिल वाला फ्लैट है यह मेरा है नहीं, ये हम सबका है। और आज इसी बिल्डिंग के हर फ्लैट में झांक झांक कर देखेंगे कि बाकी के फ्लैट्स में कौन कौन रहता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। यह जो बिल्डिंग है एक्चुअल में यह सिंबॉलिक है, क्योंकि ये जो मिडिल वाला फ्लैट है इसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है धरती लोक, यानी कि प्लेनेट अर्थ, जहां हम सब ह्यूमंस रहते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों की माने तो हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोक एग्जिस्ट करते हैं। इन 14 लोकों में से जो 7 लोक धरती के ऊपर हैं उन्हें हम ऊर्ध्व लोक कहते हैं, और जो लोअर फ्लोर्स हैं 7 उन्हें हम अधोलोक या फिर बिल स्वर्ग कहते हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि यह लोक अगर हमारी धरती की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो ये 14 लोक हमें फिजिकली दिखाई क्यों नहीं देते, और ये है कहां? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको लॉजिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक आंसर्स मिलेंगे। गेट रेडी, क्योंकि हम आज इस वीडियो में इन 14 लोकों को यानी कि इन 14 लेवल्स को ही डिकोड करने वाले हैं, स्पेशली इनकी मिस्ट्रीज को। यह कोई रैंडम कहानी नहीं है, इसका डायरेक्टली मेंशन मिलता है श्री संत तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में। श्रवण नयन मन गोचर बरनी, खोजी भुवन दस चारी, कहाँ ऐसा पुरुष कहाँ ऐसी नारी। अर्थात हम जो कुछ भी देख और समझ सकते हैं उन 14 लोकों में ढूंढ लो, प्रभु श्री सीता राम जी जैसा चरित्र नहीं मिलेगा। इस श्लोक पर ध्यान दो, भुवन दस चारी यानी कि 14 लोकों का वर्णन हो रहा है। मतलब यह कॉन्सेप्ट कोई ऑरल बिलीफ नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड विज्ञान है। ऊर्ध्व लोक यानी कि इस बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स में सबसे पहला है हमारा धरती लोक। यही लेवल हमारा प्लेनेट अर्थ है, जहां हम हड्डी और मांस के शरीर में रहते हैं। यह धरती एक एक्शन फील्ड है, यानी जहां हम जो काम करते हैं उसी से यह डिसाइड होता है कि आगे हम किस लोक या फ्लोर पर जाएंगे। भूलोक यानी धरती लोक से ऊपर है भूवर लोक। आप इसे धरती और हायर लोक्स के बीच में एक ब्रिज समझ सकते हैं, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारी धरती के ऊपर और सूरज के बीच का हिस्सा है यह भूवर लोक, जिसे हम पितृलोक भी कहते हैं। माना जाता है कि शरीर छूटने के बाद हमारी सोल यानी जीव आत्मा सबसे पहले इसी भूवर लोक में जाती है। इस भूवर लोक को हम एक वेटिंग रूम की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जहां हमारे पूर्वज और कुछ देवता रहते हैं। हवा और एनर्जी का लेवल इस भूवर लोक में इतना सटल है कि इस लोक को हम अपनी इन नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। और अगर हम भूवर लोक से ऊपर जाएं तो अगला फ्लोर या अगला लोक है स्वर्ग लोक, और इसी स्वर्ग लोक के राजा को देवराज इंद्र कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं है। स्वर्ग में वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने धरती पर बहुत अच्छे और श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं। इस स्वर्ग लोक में बहुत सारे दिव्य प्राणी भी रहते हैं, जैसे इंद्र, मारुत, अप्सरा, गंधर्व, देवता और ग्रेट सेजेस, जिनमें अभी कुछ डिजायर्स बचे हैं। और इस स्वर्ग लोक में जब सोल्स यानी कि जीव आत्मा के अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तो उनका टाइम आउट हो जाता है और उन्हें धरती पर वापस भेज दिया जाता है। स्वर्ग लोक से ऊपर आता है महर लोक। इस महर लोक में बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे सप्त ऋषि, श्री भृगु जी आदि सिद्धगण रहते हैं। और यहाँ के जीवों की जिंदगी हमारी ह्यूमन लाइफ से हजारों साल लंबी होती है। इन्हें किसी दुनियावी चीज का लालच नहीं होता, और यहाँ की जीव आत्माएं सिर्फ ज्ञान और ध्यान में रहते हैं। और इसी महर लोक के ऊपर आता है जनलोक। और श्री विष्णु पुराण के मुताबिक महर लोक से 2 करोड़ योजन यानी लगभग 25 मिलियन किलोमीटर ऊपर एग्जिस्ट करता है यह जनलोक। और इसी जनलोक में भगवान ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र सनकादि ऋषि रहते हैं। और इसी जनलोक की जीव आत्माएं मोक्ष पाने के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि यह सभी आत्माएं सेल्फलेस होती हैं। इनके लिए मैं और मेरा जैसा शब्द नहीं होता। इनका सारा ध्यान संपूर्ण जन यानी कि एंटायर यूनिवर्स के कल्याण पर होता है। शायद इसीलिए इसे जनलोक कहा जाता है। और इसी जनलोक से अगर हम 8 करोड़ योजन और ऊपर जाएं, यानी लगभग 100 मिलियन किलोमीटर, तो फिर आता है तपलोक। यहाँ रहने वाले जीवों के पास ऐसी मेंटल पावर होती है कि अपनी सोच से वह चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इसी तपलोक में वैराज नाम के देवगणों का निवास माना जाता है। इतनी प्योरिटी है कि इन जीवों के अंदर क्रोध, जलन या दुख की भावनाएं नहीं बचती।
और अब आप सोच रहे होंगे कि उस ऊर्ध्व लोक का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर या लेवल है, उसे हम कहते हैं सत्यलोक, जिसे तपलोक से लगभग 12 करोड़ योजन दूर माना जाता है। और इसी सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा जी खुद निवास करते हैं और यहाँ की वाइब्रेशन सबसे शुद्ध और प्योर मानी जाती है। सत्यलोक में किसी जीवात्मा के पहुंचने का मतलब है कि उन्होंने लाइफ के गेम को कंप्लीट कर लिया और इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलकर अब वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। आओ अब हम इन लोअर फ्लोर्स यानी कि अधोलोक के बारे में जानें। जरा ध्यान दो कि हमारी धरती लोक के नीचे ये जो लोअर लेवल्स हैं, ये एक्चुअल में नर्क नहीं है जैसा हमें लगता है। और इसी अधोलोक को बिल स्वर्ग भी कहा जाता है, यानी कि गुफाओं वाला स्वर्ग। और इसी अधोलोक को हमारे धरती लोक के लेवल से भी नीचे माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल सुख तो बहुत ज्यादा है लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत कम है। पहले यहाँ एक और बात क्लियर कर लें कि जब हम यह कहते हैं कि ऊपर 7 लोक हैं और नीचे भी 7 लोक हैं, तो यह नीचे का मतलब ये नहीं है कि जमीन के अंदर या फिर हमने जब धरती खोदी तो हमें यह 7 लोक वहां दिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे एक ही जगह पर एक ही टाइम पर हजारों वाईफाई सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स हैं या मोबाइल नेटवर्क्स हैं। पर ये क्या सारे सिग्नल्स हमें दिखते हैं? नहीं। पर क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? हाँ। वैसे ही ये सारे 14 के 14 लोक अलग अलग डायमेंशंस हैं। हम अधोलोक को धरती लोक से भी नीचे इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यहाँ के जीवों का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो हमसे नीचे है। आसान भाषा में ऐसे भी समझिए जैसे हमें रेडियो चैनल्स 92.7, 98.3 FM में से वही चैनल सुनेगा या फील होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हम अपने रेडियो पर सेट करेंगे। इसी तरह हम तो धरती लोक यानी कि अर्थ पर रहते हैं और हमारी ह्यूमन सेंसेस 3D वर्ल्ड लेंथ, विड्थ और हाइट को ही डिटेक्ट कर सकती हैं एक सेट फ्रीक्वेंसी की तरह। और इसीलिए बाकी के लोग जिनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन लेवल हमारी धरती की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारी सेंसेस उन्हें देख नहीं पाते। आओ अब जाने लोअर वर्ल्ड को, जिसे अधोलोक कहते हैं, जिसमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। लोअर वर्ल्ड में पहला है अतल लोक। यहाँ माया दानव के पुत्र बाला का राज है, जिसके पास 64 प्रकार की मायावी शक्तियां मानी जाती हैं। लोग इस अतल लोक में बड़े ही सुंदर और लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और इसी अतल लोक के नीचे आता है वितल लोक। इस लोक में एक खास तरह का सोना मिलता है, यानी गोल्ड, जिसे संस्कृत में हम हाटक कहते हैं। और भगवान शिव इसी लोक में हाटकेश्वर स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं, जो इस वितल लोक की रक्षा करते हैं। यह वितल लोक स्ट्रेंज मिनरल्स, जमीन के अंदर बहने वाली नदियों और ऐसी पावरफुल एनर्जी से भरा है जो हमारी धरती पर कहीं नहीं मिलती। वितल लोक से नीचे का लोक है सुतल लोक, जहां राजा बलि का राज्य माना जाता है। यह सुतल लोक लोअर लोक्स में सबसे ज्यादा पवित्र और स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। भगवान विष्णु जी यहाँ अपने वामन यानी बौने रूप में राजा बलि के इस सुतल लोक की पहरेदार बनकर रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु जी का सुतल लोक में होना यह भी प्रूव करता है कि सारे लोअर लोक्स नेगेटिव नहीं होते। और अब आते हैं इस बिल्डिंग के सबसे इंटरेस्टिंग फ्लोर पर, जिसे हम तलातल लोक कहते हैं। इस तलातल लोक में माया नाम के दानव का रूल है, जिसे असुरों का आर्किटेक्ट माना जाता है। श्री भागवत पुराण के मुताबिक यह तलातल लोक अंडरग्राउंड सिटीज, मैजिकल बिल्डिंग्स और एडवांस्ड आर्किटेक्चर के लिए माना जाता है। इस लोक में इतनी एडवांस्ड कला और यंत्र शक्ति का वर्णन मिलता है कि इस लोक को आज के एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से भी कंपेयर किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस माया दानव ने इस तलातल लोक में ऐसी ऐसी वर्चुअल रियलिटीज क्रिएट कर रखी हैं जो आज के मेटावर्स से भी ज्यादा रियल मानी जाती है। और इसी तलातल लोक से नीचे आता है महातल। यहाँ बड़े बड़े नाग यानी कि स्नेक बींग्स रहते हैं। इनके सिर पर चमकने वाली मणियां यानी कि जेम्स रहते हैं, जिनसे यह महातल हर वक्त रोशन रहता है। अगला लोअर लोक है रसातल। यहाँ बड़े बड़े दैत्य और दानवों का निवास है। राक्षस हिरण्याक्ष ने धरती माँ को इसी रसातल लोक में छिपाया था, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था। और इसी अधोलोक का लोएस्ट लोक है पाताल लोक, डीपेस्ट रेलम, सबसे नीचे का फ्लोर या लोएस्ट लोक, जहां नागराज वासुकी जी रहते हैं। अक्सर हम इसी पाताल लोक को डार्क समझते हैं, पर पुराणों के मुताबिक इस पाताल लोक की सुंदरता और चमक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा है। यहाँ नागमणि की रोशनी इतनी तेज होती है कि इस पाताल लोक में कभी अंधेरा ही नहीं होता। और श्री विष्णु पुराण जी के मुताबिक
ये सातों निचले लोक एक दूसरे से लगभग 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि इन 14 लोकों में नर्क लोक कहाँ है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, नर्क और स्वर्ग। माना जाता है पाताल लोक 14वां और सबसे निचला लोक है। नर्क लोक इसके भी नीचे ब्रह्मांड के दक्षिण भाग में स्थित है, जहां यमराज का शासन है। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क लोक भी 28 फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है। हालांकि कुछ लोग इन सब बातों को फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन भी मान सकते हैं, लेकिन इन सब का स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। श्रीमद् भागवतम पुराण 5वां स्कंद 5th कैंटो में पूरे यूनिवर्स का मैप और हर लोक का डिस्क्रिप्शन बड़ी डिटेलिंग में मिलता है। और श्री विष्णु पुराण में तो यह भी बताया गया है कि हमारा यह यूनिवर्स लेयर्स में एक्चुअल में बनता कैसे है। यह 7 ऊपर के लोक और नीचे के यह 7 पाताल, हमारे यूनिवर्स का जो विस्तार है वो इतना ही है। और हमारा यह यूनिवर्स ओपन नहीं है, बल्कि वुड एप्पल शेप्ड क्लोज स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम जी रहे हैं। और इसके बाहर भी एक अलग तरह की दुनिया हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि जिस यूनिवर्स को श्री विष्णु पुराण में वुड एप्पल का शेप का माना गया है, उसे हिंदी में हम बेलपत्री कहते हैं, और यह भगवान शिव का फेवरेट फ्रूट भी है। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ यह भी है कि हमारे यह हिंदू धार्मिक ग्रंथ तो हजारों सालों पहले लिखे गए थे। और क्या यह कोइंसिडेंस है कि आज की मॉडर्न थ्योरीज जैसे क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टी डायमेंशन रियलिटी की बात करती हैं, जो हमारे ग्रंथों ने तब कहा था। आप इसे ऐसे समझो, क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि एक पार्टिकल एक टाइम पर 2 जगह भी हो सकता है। और यूनिवर्स सिर्फ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, बल्कि प्रोबेबिलिटीज का खेल है। और हमारे यह 14 लोक भी यही कहीं आसपास ही हैं, एक ही स्पेस में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज। और यही तो साइंस की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है। एक और मॉडर्न साइंस थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जो इन 14 लोकों के होने को क्लियरली सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली। स्ट्रिंग थ्योरी यह कहती है कि हमारा यह यूनिवर्स सिर्फ 3 डायमेंशंस का नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स के 10 से 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, जो एक स्ट्रिंग यानी धागे की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे पुराणों में लिखे गए 14 लोक भी ऐसे ही वाइब्रेटिंग डायमेंशंस हैं। और अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी को सुनिए। हमारे पुराणों के मुताबिक तो इन 14 लोकों में समय यानी कि टाइम की स्पीड अलग अलग है। और आइंस्टाइन ने भी तो यही प्रूव किया था कि अगर कहीं ग्रेविटी और स्पीड कम या ज्यादा हो तो उस हिसाब से टाइम भी स्लो और फास्ट हो जाता है। और हैरानी की बात सुनो कि कुछ वैसा ही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा लोक यानी सत्य लोक का एक दिन हमारी धरती के हजारों करोड़ों सालों के बराबर है। यानी इन लोकों में भी टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब साइंस ने जो आज डिस्कवर किया, हमारे महान ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही डिस्कवर कर लिया था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें कि यह जो सत्य लोक है, इन 14 लोकों में सबसे ऊपर का लेवल तो है ही, लेकिन यह सत्य लोक भी एक्चुअल में एक फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है। इन 14 लोकों से भी परे हैं शिवलोक, जहां भगवान शिव जी का निवास है, गोलोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं, वैकुंठ धाम, जहां भगवान श्री हरि विष्णु जी रहते हैं, और साकेत धाम, जो प्रभु श्री राम जी का निवास है। तो हमने यह जाना कि अगर इन 14 लोकों को एक 14 फ्लोर की बिल्डिंग जैसा समझा जाए, तो ये बाकी के लोक या धाम जैसे कि शिवलोक, गोलोक, वैकुंठ या साकेत धाम इन 14 फ्लोर की बिल्डिंग में नहीं आते, बल्कि भगवान के इन स्थानों को तो बिल्डिंग के बाहर यानी कि ऊपर एक खुले आसमान की तरह समझना चाहिए। भगवान के इन धामों में ना तो जन्म है, ना मृत्यु, और समय का भी कोई असर नहीं है, जैसे कि हमें बाकी के 14 लोकों में देखने को मिलता है। यहाँ हमारे कर्मों का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ परम आनंद यानी सुप्रीम ब्लिस और शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस ही होती है। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर हम एक सोल और आत्मा हैं, तो हम किस फ्लोर या किस लेवल या किस लोक तक पहुंच सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा कर्मा, हमारी वाइब्रेशन ही हमारी लाइफ की टिकट है। अगर हम गुस्से, लालच, लग्जरी की सोचेंगे तो हमें नीचे का लोक मिलेगा, और अगर ज्ञान और प्रेम में रहेंगे तो ऊपर के लोक मिलेंगे। हम में से किसको कौन सा लोक मिलेगा और किस बेसिस पर मिलेगा, इसका फैसला तो यूनिवर्स को चलाने वाली सुप्रीम पावर ही डिसाइड करती है। और याद रखिए, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो अगर यह 14 लोक एक 14 फ्लोर की बिल्डिंग जैसी है, तो क्या हम इस बिल्डिंग के सिर्फ फ्लोर ही चेंज करना चाहते हैं, या इस बिल्डिंग के बाहर आना चाहते हैं और बाहर निकलकर उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां से यह 14 फ्लोर की बिल्डिंग भी बहुत छोटी लगती है।
अगली बार जब आप ऊपर आसमान को देखो तो याद रखना कि आप सिर्फ एक पर्दे को देख रहे हो अपनी आंखों से, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। मिलते हैं अगली डायमेंशन में, तब तक अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ और ऊपर के लोगों में स्थान पाओ। जय श्री हरि विष्णु।